इंडिया इस टाइम मौजूद हूँ ग्राम पंचायत सिलियारी बुर्द में। और यहाँ पे मेरे साथ सरपंच पद की प्रत्याशी है। क्या नाम है आपका? रुक्मणी साहू। पंडित जी बताओ, आपके गांव में क्या क्या समस्या है? हमारे गांव में विकास पूरी तरीके से भसुआ है। इतना यहाँ न तो नालियों की व्यवस्था है, ना यहाँ तालाबों की व्यवस्था है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना तो यहाँ सड़क लाइट की ही व्यवस्था है। हर तरीके से हर प्रकार की समस्याएं यहाँ हैं। गांव में जो तालाब वगैरह हैं उसकी सफाई नियमित रूप से महीने में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो कि भी नहीं है। तालाबों की गहराई होनी चाहिए। नालियों की सफाई पिछले 5 साल से नालियों की सफाई नहीं हुई है। इतनी गड्ढे हैं वहां पे हमारे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। पूरा हर तरीके का समस्या महिलाएं है। नहाती भी है, बीमारी नहाती हैं, बिल्कुल महिलाएं नहाती हैं यहाँ पर। हर गांव विकास हो रहा है। आप देखते होंगे कि पूरा तालाब के किनारे किनारे आजकल बाउंड्री होती है ताकि महिलाएं अपने आप में उसमें अनकंफर्टेबल या तो फिर अपने आप को असुरक्षित ना महसूस करें, है ना। लेकिन हमारे गांव में आप पूरा देख लीजिए, आपको शायद ही कहीं जगह पे मिलेगा, नहीं तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं है। गांव के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट्स कितना जरूरी है? बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हमारी बेटियां असुरक्षित है। उस नजरिए से भी एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो रहे हैं, उस नजरिए से भी बिल्कुल जरूरी है। गांव के अंतर्गत खेल का मैदान जो है उसका सौंदर्यकरण जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। गांव में एक लाइब्रेरी और पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अभी जो है गांव में स्कूल और अस्पताल की क्या इंतजाम है? यहाँ अस्पताल की व्यवस्था तो है, अच्छी है व्यवस्था, बट एक मेन कार्यालय है, उसके लिए उसके साथ साथ एक उप कार्यालय की व्यवस्था हमारे कुरुद में भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हमारे जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को पैदल उसका सुविधा लेने के लिए वहां जाना पड़ता है सिलियारी। गांव में बहुत सारी गरीब महिलाएं भी हैं और अनेकों जाति का यहाँ पे जो विवाह भवन खुलना चाहिए ताकि कोई शादी वगैरह किसी की बेटी का होता है तो प्रॉपर वहाँ पे बर्तन रखे हो, प्रॉपर वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो और उस विवाह भवन में बड़ा सा सामाजिक भवन बने ताकि उनके 2-3 लाख रुपए बच सके। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अपने गाँव को स्मार्ट गाँव बनाने के लिए आप जो है क्या क्या काम करेंगी? सबसे पहले हमारे गांव में आप महात्मा गांधी आप जानते होंगे, है ना, इतने बड़े समाज सेवी रहे हैं। उनकी मूर्ति हमारे गांव में पिछले 1 साल या 1.5 साल से खंडित पड़ी है। सबसे पहले तो मैं उस समाज सेवी की मूर्ति को प्रतिस्थापित करना चाहूंगी, है ना, क्योंकि हम लोग सेवा भाव से आ रहे हैं और जो सबसे पहले सेवी रहे हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले काम किया या पहला कदम उठाया है, उनकी मूर्ति खंडित हुई है, तो उसको करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। उसके बाद नालियों की व्यवस्था, क्योंकि उसके वजह से हमारे बच्चे इतने इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो सबसे सेकंड काम हम लोग को उसको करना है कि नालियों की हर महीने सफाई बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख रहा हूँ गाय और सांड वगैरह किसी के घर में घुस जा रही, टक्कर भी मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सबसे सेकंड जो काम है वो यही है, जो आवारा पशुएं हैं जिनके कोई संरक्षक नहीं है, तो हमारे पंचायत में जो भी सरपंच बने, जिनको भी आप हमारी जनता चुने, तो उनका सेकंड काम यही होना चाहिए कि जो आवारा पशु है पंचायत के द्वारा कम से कम 2-3 लोग ऐसे गठित करे जो उनकी संरक्षण करे, उनको लाने ले जाने का काम, उनके खिलाने पिलाने का संरक्षण दे, और ये पूरा भार पंचायत अपने द्वारा ही उठाए।